अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों बाजवा साहब का जो मीडिया पे एक बयान चलाया जा रहा है, बाजवा साहब की वो जो स्टिक हाथ में होती है उसके ज़ोर से, कि FATF में जो कामयाबी है वो बाजवा साहब की है, बाजवा साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रोका है। तो मैं बाजवा साहब को कहना चाहती हूँ, आपके कारनामे ये हैं कि आपने 50 रुपये के फॉर्म पे अरबों की करप्शन करने वाले नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया था, जबकि खान साहब ने उससे 7 लाख का, बल्कि इससे भी ज़्यादा का उन्होंने बाउंड भरवाने की लिए सजेशन दी थी, जिस सजेशन को रद्द करते हुए 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर उस करप्ट इंसान को, जो पाकिस्तान लूट कर बाद लंदन में बैठा हुआ है, आपके ये कारनामे हैं। बाजवा साहब, आप में ईमान की रत्ती है भी कि नहीं? आप इस सीट पे होके कौम के लिए एक मिसाल बन रहे हैं कि दबा के झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। ये तो ना तो ये कुरान के पैगाम के मुताबिक है और ना ही इस्लामी इक़दार के मुताबिक है। ये इस्लामी इक़दार के और कुरान के पैगाम के मुनाफी है। तो आप एक मुसलमान कौम को एक इस्लामी अकीदे के मुखालिफ पैगाम दे रहे हैं कि इतना झूठ बोलो, और दूसरी सारी जगह साई हो रही है। आप कितना भी अपने इस स्टिक के ज़ोर पे कौम की हक की ज़बान को दबाना चाहे, लेकिन गैर लोग तो आपको देख रहे हैं ना। दूसरे मुल्कों के जो सरबराह हैं और जो सहाफ़ी हैं वो आप पे हंसते हैं कि इनका सिपह सलार कितना दबा के झूठ बोलता है और डंके की चोट पे बोलता है, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। दूसरा, आपने बाजवा साहब कहा है कि अब कश्मीर आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। मुझे आपका ये बयान सुनकर शर्म भी आई और हंसी भी आई कि अब आप फिर कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जब आपने देखा है कि कौम की निगाह में आपकी वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट नहीं रही, बल्कि आपकी वजह से हमारे पुरवकार इदारे फ़ौज की भी बदनामी हो रही है। चंद काली भेड़ों की वजह से इस पुरवकार इदारे की वक़ार में फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने कई बार कहा कि आप लोग अपनी वर्दी उतार के आप कोर्ट का सामना करें और इस मरासले को खोल कर इसके जवाब को, ये जो मुदाखलत हुई है आपके होते हुए, और इसकी हकीकत को आवाम के सामने लाया जाए। बाजवा साहब, आपने कहा कश्मीर आज़ाद होने का वक्त आ गया। आपने तो आज़ाद कौम को ग़ुलामी की ज़ंजीर पहनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की है, जो कि मौशी कत्लेआम पाकिस्तान में हो रहा है, जिस पे अब आप न्यूट्रल हैं। आपको न्यूट्रल रहने के लिए ये वर्दी नहीं पहनाई थी कि आप हमारी कौम के मासूम लोगों को लुटेरों के आगे, करप्ट लोगों के आगे, गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे के आगे डाल दें कि वो ज़ालमाना इनका मौशी कत्लेआम करें कि लोग भूखों प्यास से खुदकशी करें, और आप न्यूट्रल हो के, न्यूट्रल लोग वो होते हैं जो तमाशबीन होते हैं, जो तमाशा देखते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो प्लीज़, आपने 70 साल से पीछे इस्टेब्लिशमेंट इस कौम को तरानों पर और इस तरह के शगुफ़ों पे नचाती आई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब फिर हमें, अब कौम के तो घुंघरू भी टूट गए हैं नाच नाच के आप लोगों के। कश्मीर आज़ाद होना है, कश्मीर के लिए आवाज़, तो प्लीज़, अब तो अवाम के घुंघरू भी टूट गए हैं आपके इन तरानों पे नाचते नाचते। अब इनके पास नाचने का कोई जवाज़ नहीं रहा, क्योंकि अब हकीकत पाकिस्तानी अवाम बखूबी जानती है। कम अज़ कम आपकी सिपह सलारी में मुल्क की सलामती, कौम की आज़ादी ख़तरे में पड़ी हुई है, और आप कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। प्लीज़ बाजवा साहब, कुछ होश के नाखून लें, कुछ अक्ल के तकाज़े को पूरा करते हुए अपने बयान को देने से पहले, अक्लमंद कहते हैं बोलने से पहले तोला जाता है। लेकिन मेरा ख़्याल है बाजवा साहब, अल्लाह किसी को ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। आप में खुद ही इतनी जाग गई है कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा, जग हसाई हो रही है, पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो रहा है, हमारी कौम का वक़ार मजरूह हो रहा है, हमारी माशी आज़ादी, हमारी सफ़ारती आज़ादी और हमारी कौमी आज़ादी इस वक्त ख़तरे में है। ये तमाम चीज़ें आपको नहीं नज़र आ रही। आप सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी खुशामद और अपनी ताकत के ज़ोर से आवाम के से आप अपनी खुशामद करवाना चाहते हैं, जो कि एक नामुमकिन है। आप एक हाथ पे चांद रख दें आवाम के और दूसरे पे सूरज,
یہ قوم اب آپ کو سپہ سالار نہیں مانتی، یہ قوم آپ کو وفادار نہیں مانتی۔ پاک فوج کے ادارے کی عزت کرتے ہیں، اس میں بڑے وفادار ہیں، بڑے شہیدوں کے لواحقین ہیں، اس میں اگلی نسلیں چل رہی ہیں، لیکن آپ جیسی چند کالی بھیڑیں ادارے کو بدنام کر دیتی ہیں۔ آپ کی اخیرلی فتح بھی ہوگی کہ آپ نے کراچی میں زبردستی MQM کو جتوا کر قومی اسمبلی کو قائم رکھنے کی جو ایک ناگزیر کوشش کی ہے، عوام اس سے بھی آگاہ ہے۔ باجوہ صاحب، آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں اور پھر توقع کریں یہ قوم آپ کی عزت کرے، سوری فار دیٹ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔